हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल कसवां स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैथ जीरो किलोमीटर के अंदर। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेटा आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। अब तक अपन डोमेन का सारा सब कुछ कर चुके हैं, उसके क्वेश्चंस वगैरह सारी चीज़ कर चुके हैं। आज 21 नंबर क्वेश्चन 21 नंबर वाली क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिसके अंदर अपन रेंज को देखेंगे। और जिस टाइप से डोमेन को अपने बहुत शानदार तरीके से किया, अपन रेंज को करने वाले हैं स्टार्ट बेटा। सबसे पहले आप उजान अकेडमी फॉलो कर सकते हैं। मेरी 61 फॉलो और 41 डेडिकेशन मिल चुकी है। जैसे ही आप अन अकेडमी पे नाम सर्च करते हैं मैनपाल कसवां, तो आपको प्रोफाइल आ जाएगी और आप वहां से मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मैं लिंक डाल दूंगा, तो वहां पे भी आप क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मेरी आने वाली आगे जो क्लासेज है एनडीए नेवी एयरफोर्स की, वो देख पाएंगे, भले ही वो चाहे स्पेशल क्लासेज हो चाहे वो पेड बैचेज हो। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एनडीए नेवी एयरफोर्स की तैयारी करवाता हूँ और आपके स्कोर को बेहतरीन बनाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसमें मैथ्स में आउट ऑफ आउट पूरे में पूरे नंबर ला सकें, चाहे एनडीए नेवी एयरफोर्स में। और अपन आईआईटी जेई और केट एग्जाम में इधर बेसिक करने कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि आपकी बेसिक कंप्लीट हो जाए। ठीक है बेटा। तो जो एनडीए का स्पेशल बैच आएगा उसके अंदर और शानदार तरीके से आप देखोगे, वो पूरा एनडीए का ही बैच होगा। उसके अंदर एनडीए टाइप के कॉन्सेप्ट करवाए जाएंगे। चाहे अब वो एनडीए वाला बैच एयरफोर्स वाले भी देख सकते हैं, नेवी वाले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। तो उन कॉन्सेप्ट को देखो, एनडीए का ऐसे नहीं है कि आप पूरी चीज वहां पे पढ़ाई जाए। एनडीए में वही चीज पढ़ाई जाएगी जो कॉन्सेप्ट पहले से आपको आनी चाहिए। उसी के लिए क्लासेस बनाई जा रही है, ताकि पहले आप यहाँ से बेसिक कंप्लीट करो, अपने बाद में एनडीए की बैच में उतरो और अपने स्कोर को बेहतरीन बनाओ। ठीक है। आप मुझे ये मेरा रिजल्ट है मेरे मैथ्स के अंदर, खुद के 25 और 25 मार्क्स है। एयरफोर्स एग्जाम सितंबर 2020 के अंदर हुआ था, उस एग्जाम में। ठीक है। आप देख भी पा रहे हैं। अब बेटा अपन स्टार्ट करने वाले हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो रेंज का। तो हेडिंग डाल लो अपने पास में, रेंज। रेंज क्या होता है, क्या सब कुछ अपन आज इसमें देखने वाले हैं। शुरुआत में अपन पहले रेंज की बेसिक चीज देख लेते हैं कि बेसिक चीज क्या होता है। रेंज के बारे में वैसे मैंने आपको बता दिया था कि जैसे अपन डोमेन के लिए एक्स एक्सिस की कितना वो ग्राफ जा रहा है, या फिर कौन फंक्शन अपने पास में कितना एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है। अब अपन वाई एक्सिस की तरफ देखें कि रेंज तो क्या होती है, वाई एक्सिस में वो ऊपर और नीचे कितना चलता है, उसकी अपन देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप बेसिक डेफिनेशन लिख लो इसकी। बेसिक डेफिनेशन है द range of a function will be the set containing the range of a function will be the set containing all obtained values of वेरिएबल y। नॉर्मली अपन क्या करते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन लेते हैं। तो ये y इक्वल टू एफ एक्स अपने पास में फंक्शन होता है ना, तो उसमें अपन क्या करेंगे, डोमेन की अलग अलग वैल्यू रखने पर y की अपने पास में क्या क्या वैल्यू प्राप्त हो रही है, क्या क्या वैल्यू अपने पास ऑब्टेन हो रही है। नॉर्मली अपन y इक्वल टू एफ एक्स रखते हैं, तो रेंज को अपन यहाँ पे वेरिएबल y की तरह देखेंगे। बाकी आप ऐसे भी ले सकते हो, जैसे सपोज दैट आपके पास में कोई फंक्शन दे रखा है z इक्वल टू एफ टी। तो यहाँ पे क्या होगा, वो जो फंक्शन है वो टी के अंदर दिखेगा और ये z अपने पास में एज ए वाई की तरह काम करेगा। तो y यहाँ पर क्या है अपने पास में, बताओ, डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है पता चला ना, क्योंकि अपन यहाँ पर x इंडिपेंडेंट है, x की अपन कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। तो उस टाइम y की वैल्यू क्या आएगी, वो x पे डिपेंड करिए, तो अपन क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वैल्यू। जैसे यहाँ पर भी t क्या है अपने पास में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे t की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन t के कोरस्पॉन्डिंग उस फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी, वो z होगा। तो z अपने पास में क्या बन गया, डिपेंडेंट वेरिएबल बन चुका है। पहली चीज समझ में आई। अब अपन जैसे कि रेंज ऑफ द कोई फंक्शन की देखते हैं। रेंज ऑफ अपने पास जैसे रेंज ऑफ फंक्शंस, जैसे अपन ने टाइप वाइज क्या किया था, सबसे पहले बताओ। जैसे डोमेन के अंदर अपने अलग अलग टाइप देखा था कि डोमेन कैसे निकालते हैं, अलग अलग फंक्शंस का। उस टाइप से अपन रेंज ऑफ फंक्शंस के देखेंगे। तो टाइप पहला लिख लो बेटा यहाँ पे कि टाइप पहला रेंज अपने पास में कैसे, कुछ तो फंक्शन ऐसे होते हैं जिनकी रेंज फिक्स होती है
पहले तो वो आपको पता होना चाहिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री की फंक्शन की आपको डोमेन और रेंज पता होंगे। ग्राफ्स भी आपको याद होनी चाहिए बेटा, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से अगर आपको ग्राफ पता है तो आप डोमेन और रेंज आराम से बता सकते हो, याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि ग्राफ में जो एक्स एक्सिस की वैल्यूज होगी वो डोमेन बोला जाएगा, और जो उसकी वाई की एक्सिस की वैल्यूज होगी वो क्या बोला जाएगा, वो उसकी रेंज बोली जाएगी। तो टाइप फर्स्ट के अंदर अपने पास में सपोज दैट ये फंक्शन आते हैं सब, देख लो, tan x हो गया, cot x हो गया, और अपने पास में मैं इनको लिस्ट कर देता हूँ 1 सेकेंड, ताकि आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ मैं। देखो अपने पास में tan x, दूसरा आ गया cot x, थर्ड आ गया अपने पास में ln x, ln x बोल दो, नेचुरल लॉग बोल दो, इन जनरल अपने पास में log x हो गया, ठीक है। इसका बेस सपोज एट a है, कुछ भी ले लो। और फिर अपने पास में एनी ओड डिग्री पोलिनोमियल, एनी ओड डिग्री पोलिनोमियल। अभी मैं बताऊंगा एनी ओड डिग्री पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल, ठीक है। tan x हो गया, cot x हो गया, ln x हो गया, log x हो गया, एनी ओड डिग्री पोलिनोमियल हो गया। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि x की पावर अपने पास में सपोज दैट 2n प्लस 1 टाइप के, मतलब कौन से फंक्शन x क्यूब, x पावर 5, x पावर 7 टाइप के जितने भी हो गए विल हैव, इन सब की जो अपने पास में रेंज होती है, इन सब की रेंज जो होती है अपने पास में वो होती है r, यानी ये अपनी y एक्सिस की सारी वैल्यूज को कवर कर लेते हैं। जैसे tan x अगर आपने ऐसा देखा था, cot x का ग्राफ कैसा था, ऐसा था, ln x का ग्राफ अपने पास में कैसा था, ऐसा था, ऐसी log x का अपने पास में ऐसा था। एनी ओड डिग्री पोलिनोमियल अपन कंफर्म करने वाले, x क्यूब का ग्राफ आपको बता दिया गया था, इस टाइप से बनता है, x पावर 5 यानी x की ओड पावर जितनी भी होती है वो सारे ग्राफ अपन ने देख लिए थे, ठीक है। यानी ये हो गया। अब एनी ओड डिग्री पोलिनोमियल क्या होता है, देखो सबसे पहले तो पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है, जैसे 9 10 के अंदर ये कर लिया होगा, लेकिन नहीं क्या तो देख लो। पोलिनोमियल अपने पास में होता है पॉजिटिव, जो अपने जिस फंक्शन, जिस या बोल सकते हैं जिस वेरिएबल के अंदर अपने पास में पोलिनोमियल होगा, उसके बारे में अपने पोलिनोमियल क्या बोलेंगे, उसकी पावर जो होती है जिसके अंदर पोलिनोमियल है, जिस वेरिएबल के अंदर, पॉजिटिव इंटीग्रल, वो गर्ल नहीं है ये, पॉजिटिव इंटीग्रल है ये, और पावर, यानी अपने पास में पॉजिटिव पावर होनी चाहिए, वो भी इंटीग्रल पावर होनी चाहिए। सपोज दैट आपके पास में एक्स क्यूब है, प्लस में 5x स्क्वायर है, प्लस में 7/x है, एक जैसे ये हो गया x की पावर 2/3, प्लस में x क्यूब हो गया, प्लस में 5 हो गया, एक हो गया x पावर 4, x पावर 3 प्लस 1, और एक ऐसी हो गया x पावर 7 माइनस 6 x पावर 6, प्लस में 5x पावर 5 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 75। सपोज दैट ये अपने पास में, तो ये अपने पास ये पोलिनोमियल हुआ कि नहीं हुआ, तो आपने बोला सर पोलिनोमियल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जिस पोलिनोमियल के अंदर अपने पास, जिस वेरिएबल के अंदर पोलिनोमियल लिखा हुआ है, उसमें पावर जो अपने पास में वो क्या है, x की पावर। देखो यहाँ पर -1 बनेगी, लेकिन हमें बोला गया है पहले से ही कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। तो इस हिसाब से तो ये भी अपने पास में नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि x की पावर 2/3 आ गई, जो इंटीग्रल वैल्यू नहीं है। ये है पोलिनोमियल, बोला सर ये पोलिनोमियल है, और ये अपने पास में पोलिनोमियल है, ये दोनों पोलिनोमियल है। अच्छा, ये जो पोलिनोमियल है वो क्या है अपने पास में, इवन पावर पोलिनोमियल, क्योंकि जो इसकी सबसे मैक्सिमम पावर वेरिएबल की आ रही है वो इवन आ रही है, तो अपन क्या बोलेंगे, इवन पोलिनोमियल, इवन पोलिनोमियल, ये इवन पोलिनोमियल हो गया। और अपने पास ये वाला क्या हो जाएगा, ओड पोलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 7 आ रही है, जो कि एक ओड नंबर है। तो इन जो ये टाइप के जो अपने पास पोलिनोमियल होते हैं, उसे अपन, इनकी जो रेंज होती है वो आर होती है, यानी ये वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं अपन। इवन पोलिनोमियल की कभी भी रेंज आर नहीं बताते, नहीं बतानी है, नहीं बतानी। जैसे सपोज दैट एक्स स्क्वायर हो गया, ये भी एक टाइप का पोलिनोमियल है, जिसकी एक्स की पावर 2 यानी इवन पोलिनोमियल हो गया। तो आपको पता है एक्स स्क्वायर का अगर आप ऊपर ऊपर रहता है, मतलब उसकी रेंज आर नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास में ओड पोलिनोमियल आ रहा है, तो इसकी रेंज क्या होगी, आर होगी। तो आपको पता होना चाहिए tan x, cot x, ln x, log x, एनी ओड डिग्री पोलिनोमियल और x की पावर ओड जितनी भी है वो सब क्या होते हैं, जिनकी सबकी रेंज क्या होती है, आर होती है, आर होती है, आर होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पहला
टाइप हो गया कि पहले टाइप में अपन ऐसे बताएंगे। बात करते हैं टाइप सेकंड की। देखो टाइप सेकंड अगर अपन देखें तो एन इवन डिग्री पॉलिनोमियल, इसी के अंदर लिखवा देते हैं वो भी ताकि याद रहे। ये एन इवन डिग्री पॉलिनोमियल, कई बार चीजें बेटा बता दी जाए लिखाई नहीं जाए तो आपको लिखनी है वो कॉपी के अंदर खुद के दिमाग से कि क्या बोला जा रहा है। बाकी मैं लिखाने का प्रयास करता हूँ पूरा पूरा ताकि बच्चे की बेसिक कंप्लीट हो जाए। एन इवन डिग्री पॉलिनोमियल कैन नेवर, इन जनरल कई बार हो सकता है कि ये पास सारी की सारी क्या आ जाए, आर आ जाए, लेकिन कैन नेवर कभी नहीं होगा। हैव मतलब अपने पास में नेवर हैव रेंज एज आर, यानी कभी ऐसा नहीं होगा कि अपने पास में कैन नेवर कभी नहीं हो सकता। नेवर का मतलब कभी नहीं होता, तो इन जनरल भी नहीं होगा। अपने पास में आर कभी भी उसकी नहीं आएगी रेंज। तो इवन डिग्री पॉलिनोमियल, पहले पॉलिनोमियल सिखा दिया। ओड का क्या हुआ है, तो ओड का अपने पास में आर होता है, लेकिन इवन डिग्री पॉलिनोमियल का कभी भी रेंज आर नहीं होता है। ये टाइप सेकंड की बात बता दी कि भैया याद रखना। टाइप थर्ड की बात करते हैं सपोज दैट, तो टाइप थर्ड क्या लेंगे, टाइप थर्ड लेंगे अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको एक बार पीछे के पेज पलट के देख लो, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ भी मैंने बताए थे, उनके फंक्शन के sin x cos x tan x cot x sec x cosec x, उनके ग्राफ के साथ साथ मैंने उनके डोमेन और रेंज बता दिए बेटा, तो आप वहां से नोट आउट कर लेना। बाकी मैं इसको बता भी देता हूँ क्योंकि सेक ऑफ कंप्लीनेशन क्या बोलते हैं, सेक ऑफ कंप्लीटनेस के लिए साइन एक्स ले लो कोस एक्स ले लो, इसकी रेंज कितनी होती है, तो बोला सर साइन और कोस के आप चलते हैं तो वाई एक्स में नीचे मिनिमम वैल्यू उसकी -1 होती है, मैक्सिमम 1 होती है, तो -1 से 1 हो गया। अच्छा उसके बाद में जैसे tan x और cot x का, tan x और cot x के भी पीछे वाले के अंदर करवाया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, यानी टाइप फर्स्ट के अंदर भी करवा दिए, इनकी रेंज आर होती है। और बात करते हैं कोसेक x और sec x, तो इनकी पता होती है ना आपके पास में कि आर सारी वैल्यूज ले लेगा, यानी ऊपर की सारी वैल्यूज नीचे की, लेकिन -1 से 1 के बीच कभी नहीं आएगा। तो -1 ओपन रखना बेटा, क्योंकि -1 और 1 तो आएगी लेकिन -1 से 1 के बीच नहीं आएगी। तो ये अपने पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की रेंज हो गई है। यह टाइप 4 हो गया। अब टाइप 5 पढ़ते हैं। टाइप 5 अपने पास में हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। तो आपको पहले तो ये बता दिया जाए कि ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन के लिए बात, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स एक ही बात है, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स बाद में क्यों आया, एक ही बात होती है। तो आपको ये चीज पता है कि साइन इनवर्स एक्स ले लो, आपको बताया था ना साइन इनवर्स एक्स का, टैन इनवर्स एक्स का और कोसेक इनवर्स एक्स का, इनके अपने पास में कोसेक इनवर्स एक्स है ये, इसके बारे में बताया था कि ये कौन से क्वाड्रेंट की वैल्यूज लेते हैं, फोर्थ की लेते हैं और 1 की लेते हैं, 4 की और फर्स्ट की लेते हैं। अपने पास फोर्थ से 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच बताया था ना वैल्यू। अच्छा फिर कोस इनवर्स एक्स के बारे में क्या बताया था, कोस इनवर्स एक्स हो गया, कोट इनवर्स एक्स हो गया और सेक इनवर्स एक्स हो गया। तो इनके अपने पास में कहाँ से वैल्यू लेते हैं, तो बोला सर फर्स्ट की ले लेते हैं वैल्यूज और सेकंड की ले लेते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इनका मैं अलग अलग लिख देता हूँ ताकि बच्चे को दिक्कत ना आए। बाकी आप पीछे वाली चेक कर सकते हो, वहाँ पे लिखी हुई है सामने सारी साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स की कितनी होती है, बोला सर वो होती है अपने पास में -π/2 से π/2, यही होती है रेंज। -π/2 से π/2 तो चलता है। साइन इनवर्स का ग्राफ भी देख लो, ऐसे करके ऐसे आया था, टैन की टाइप्स का सा, टैन की टाइप्स सा, टैन वाला नहीं टैन सा, जो -π/2 से π/2 के बीच बिलोंग कर रहा था। फिर कोस इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो वो 0 से पाई था, ये भी आपको पता होगा। साइन कोस, फिर टैन इनवर्स एक्स का देख लेते हैं। टैन इनवर्स एक्स के बारे में क्या बताया गया था, तो बोला सर टैन का अपने पास में टैन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है, बताओ जल्दी बताओ। तो बोला सर अपने पास में वैल्यूज को कुछ हटा देना, बाकी तो बाकी सेम रहेगा, मतलब -π/2 और π/2 को हटा देना। क्यों, क्योंकि उस टाइम वो इन्फिनिटिव अनडिफाइंड बन जाता है, सॉरी इन्फिनिटिव नहीं अनडिफाइंड बन जाता है। साइन कोस टैन हो गया। फिर कोट इनवर्स एक्स की अपने पास में पता होनी चाहिए, कोट इनवर्स एक्स की क्या होगी, तो बोला सर वो 0 से पाई हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम साइन 0 नहीं होना चाहिए, कोस अपॉन साइन वाला सिस्टम बताया था। कोट के बाद में सेक इनवर्स एक्स के बारे में क्या बताया था, तो बोला सर इसमें 0 से पाई सारी वैल्यूज आ जाएंगी,
लेकिन cos 0 नहीं होना चाहिए, तो सर n पाई बाई 2 की सारी वैल्यूज हटा दी जाएंगी। लेकिन sec में cos 0 कब होता है, n पाई बाई 2 मतलब 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ये अगर मेरे फोटो के नीचे साफ साफ नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, ये लिखा हुआ है 0 से पाई, लिख लो 0 से पाई क्लोज है, -2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। फिर कोसेक इनवर्स एक्स की बात करते हैं, बाकी मैंने लिखा दिया, आप पीछे भी चेक कर सकते हो, मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 की सारी वैल्यूज ये लेगा, लेकिन माइनस में एन पाई चला जाएगा। क्यों, क्योंकि एन पाई इसलिए चला जाएगा बेटा, क्यों चला जाएगा पता है ना, एन पाई क्यों चला जा रहा है, क्योंकि एन पाई पे कोसाइन की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो अपने पास में अपने को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है ये चीज। तो ये भी कंप्लीट होगा टाइप 5 भी। अब एक टाइप 6 भी कर लेते हैं, नेक्स्ट वाला। इन अपने पास में जो एयरफोर्स नेवी एनडीए का पेपर होता है ना, उसके अंदर ये टाइप है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, बाहर से नहीं आएगा। ऐसे तो इन्फिनिटी फंक्शन उनकी रेंज किस किस की, लेकिन जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं उनकी अपन बात करने वाले। एक्स की पावर जैसे सपोज 2m हो गया, ओड इवन पावर की बात हो रही है, ये एक्स की पावर 1/2m, यानी इस टाइप की जितने भी होते हैं वो क्या बोलेंगे, इनकी 0 टू इन्फिनिटी होती है। अपन बताया था ना कि नॉन नेगेटिव होता है, नॉन नेगेटिव का मतलब कितना हो गया, नॉन नेगेटिव मतलब नॉन नेगेटिव 0 से लेकर इन्फिनिटी की बात होगी, उसके साथ 0 भी कर देना। तो ये इसकी रेंज लिख रहे हैं, ये क्या है इसकी, ये रेंज है बेटा, ये 0 से लेकर इन्फिनिटी तक चलता है। अच्छा, इसको या तो आप ये बोल सकते हो कि रियल पॉजिटिव के साथ सिर्फ 0 वाले ऐड कर दो, या इसी को लिखने का एक तरीका और है कि आर में से आर माइनस कर दो, आर में से आर माइनस कर दो तो भी एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर टाइप 7 की बात हुई, जैसे टाइप 7 में आ गया, जैसे सपोज दैट 1/x की पावर 2 है, तो पावर इवन ही है, तो ये सारी वैल्यूज ले लेगा, यानी लेकिन अब के बाद 0 टू इन्फिनिटी रहने वाला है, क्योंकि 0 नहीं ले सकता ये वैल्यू, 0 कभी भी इसकी वैल्यू नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो आप इसको या तो ये बोल दो या फिर ये बोल लो, एक ही बात है। रेंज लिख रहे हैं बेटा, वापस बता रहा हूँ, रेंज का चैप्टर चला तो ये सारी रेंज लिखी जा रही है, और यहाँ पे आप ये लिख सकते हो आर पॉजिटिव, इसमें 0 नहीं आता, इसमें 0 आर आता, इसलिए मैंने आर प्लस के साथ इन्फिनिटी कर दिया। बेसिक का अगर बैच नहीं देखा तो वो देख लेना, वहां से समझ में आ जाएगा कि आर प्लस आर माइनस क्या लिख रहे हैं। बाकी जिन बच्चों ने बेसिक पहले से बेसिक वाली वीडियो देखी है तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। टाइप एड जैसे 1/x पावर 2m प्लस 1 हो गया, यानी अब की बार ओड पावर आ गई, तो ओड पावर आ गई तो वापस वही काम, सारी वैल्यू लेगा बेटा। ये तो ओड पावर आते ही तो माइनस की भी लेगा, प्लस की लेगा, लेकिन 0 कभी नहीं लेगा, तो आर के अंदर से 0 घटा दो। समझ में आ गई बात, आई होप ये भी समझ में आ गया। ये एक्स पावर, ये टाइप 8, इसके साथ वो भी कर दो 1/x की पावर 1/2m प्लस 1, ये भी एक ही बात है, जब ये आएगी तो यही वैल्यूज आएंगी। इन दोनों टाइप को एक साथ ही कंबाइन कर लो। इनकी रेंज क्या रहेगी, आर रहेगी, लेकिन 0 नहीं आने वाली है। अगर पावर ओड है या सॉरी पावर इवन है या इवन रूट की बात होती है तो भी अपन 0 टू इन्फिनिटी लेते हैं। और ये अपने पास में, तो अभी एक बार कंबाइन कर लेते हैं क्या क्या चीज पढ़ ली अब तक। सबसे पहले अपन ने रेंज देखा, रेंज ऑफ ए फंक्शन विल बी द सेट ऑफ कंटेनिंग ऑल ऑब्टेन्ड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल y, और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है y इक्वल टू fx के बारे में बता दिया, नॉर्मली y लेते हैं। पहला टाइप देखा रेंज ऑफ फंक्शन का, तो टाइप फर्स्ट में अपने पास में आ गया, वन सेकेंड, अपने टाइप फर्स्ट में क्या देखा, tan x cot x ln x log x एनी और डिग्री पॉलिनोमियल x की पावर 2n प्लस 1 टाइप के सारे का r होता है। उसके बाद पॉलिनोमियल के बारे में आपको बताया, टाइप 2 बताया जिसमें कैन ने और रेंज r होगी, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की सारी बता दी है, रेंज बता रहे हैं सारी, ये इनवर्स फंक्शन की हो गई, ये टाइप 6 7 8 हो गया। चलो अब जैसे टाइप 8 भी ले लेते हैं। अपन ने जो जो फंक्शन पढ़े उनके बारे में तो पता ही होना चाहिए अपने को, बाकी ग्राफ से आपको और ज्यादा एक्सप्लेन होगा, ग्राफ पता होना चाहिए। अच्छा, टाइप 9 की बात करते हैं, तो टाइप 9 क्या अपने पास में 1/1 वाले छोड़ो, एक बार जिफ एक्स ले लेते हैं, जिफ एक्स। तो आपको पता है जब जिफ एक्स अपने पास में लिखा जाएगा तो इसकी जो रेंज होगी वो कितनी होगी, बोला सर ये ऑलवेज क्या लेता है, इंटीजर वैल्यू लेता है, तो आप इसकी रेंज क्या लिखोगे बेटा, आई। अब आई इंटीजर, सारे जितने भी आई इंटीजर होंगे वो जिफ एक्स की अपने पास क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। इसी टाइप 9 के अंदर अपने पास में जैसे ये आ गया, तो इसकी क्या होती है रेंज, तो बोला सर ये तो फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ये 0 से लेके 1 तक की सारी वैल्यू, लेकिन 1 नहीं लेगा तो 1 के ऊपर क्लोज कर दिया, ये रेंज हो गई। फिर जैसे सिग्नम की बात करते हैं, ये क्वेश्चन एनडीए के अंदर आया था, सिग्नम के बारे में, सिग्नम फंक्शन दे रखा था, तो सिग्नम की रेंज कितनी होती है, सिग्नम की रेंज में ओनली 3 ही पॉइंट आते हैं, -1 0 1। जब सिग्नम के अंदर एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, क्यों, ये फंक्शन ऐसा ही कुछ तो लिया था अपन ने,
सिग्नम फंक्शन यही तो था अपने पास में। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो 1 आएगा, नेगेटिव आती है तो -1 आएगा, और 0 आती है तो 0 पर लिखा रखा है। ग्राफ भी पता होगा, एक ऊपर एक डॉट बीच में एक नीचे, इस टाइप का। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसी टाइप के अंदर अपने पास में एक छोटा सा टाइप 10 भी कर लेते हैं। मैंने आपको इसके बारे में बता रखा है वहां पे भी। टाइप 9 है क्या, कौन सा है, टाइप 10 हो गया। टाइप 10 हो गया x प्लस 1/x की वैल्यू। ये बता भी रहा था कि इसकी x की वैल्यू अगर अपने पास में पॉजिटिव है, इफ x क्या है, पॉजिटिव है, तो इसकी रेंज कितनी होती है, तो बोला सर ये ऑलवेज ग्रेटर देन 2 होता है। ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, 2 होता है। लेकिन x पॉजिटिव है तो कितना होगा, 2 से लेके इन्फिनिटी की वैल्यू लेगा, 2 भी ले सकता है। और ये 2 कब आएगी इसकी वैल्यू, जब x की वैल्यू 1 कर देंगे, तो 1 प्लस 1 1.1 कितना हो गया, 2 हो गया। यानी रेंज इसकी 2 टू इन्फिनिटी रहेगी, पॉजिटिव होगा तब। और 2 कब होगा, जब x इक्वल टू 1 होगा। x प्लस 1/x की रेंज अपने पास में, इफ x इक्वल टू माइनस नेगेटिव वैल्यूज आती है, तो ये यही वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -2, यानी -2 से छोटा होता है। और -2 कब आता है, जब x की वैल्यू -1 होती है। तो ये पता होना चाहिए। अगर एक साथ कंबाइन करके पूछ लिया जाए कि x प्लस 1/x की रेंज क्या होगी, x के बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो अपन क्या बोलेंगे, भैया इसकी रेंज होती है -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। दोनों को कंबाइन कर दिया ना, जब x पॉजिटिव था नेगेटिव था, दोनों को ऐड कर दिया। x की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, क्योंकि 0 हो जाएगा तो 0 प्लस 1/0 जो कि एक अनडिफाइंड केस बन जाएगा। तो ये वैल्यूज होती है हमेशा रेंज x प्लस 1/x की। जब क्या नहीं बताया जाए, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताया जाए। अगर पॉजिटिव बता दिया जाए इफ x ग्रेटर देन 0 तो ये होगा, x लेस देन 0 तो ये होगा। ठीक है, ओके। ये भी टाइप 10 हो गया। अब 10 टाइप मैंने बता दिया आपको सारी चीजें। थोड़ा सा याद रखना, रेंज डोमेन निकालने से थोड़ा सा हार्ड रहेगा, अपने को थोड़ा सा सोचना ज्यादा पड़ेगा। डोमेन के अंदर इतना ज्यादा नहीं था दिमाग लगाना, लेकिन रेंज के अंदर बाकी आप टेंशन मत लो कि आपको क्या होगा, यार आपने हार्ड बता दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको अच्छे से कवर कराऊंगा, टेंशन काहे को ले रहे हो। डोमेन भी तो अपने इतनी शानदार तरीके से किया। 3-4 क्लासेस आई हो आ चुकी है, तुम देखा था क्या वो, ये सारी क्लासेस देख लेना। डोमेन के मैंने बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन कराए, ताकि एग्जाम में आपकी दिक्कत ना हो। तो ये जब क्लास खत्म होगी तो उसके लास्ट में या तो मिल जाएगा आपको, या फिर आप सर्च कर लेना डोमेन क्वेश्चन प्रैक्टिस बाय मैनपाल कसवा, तो आपको वहां पे भी दिख जाएगा। ठीक है, या इस चैनल पे कहीं ना कहीं आपको प्लेलिस्ट मिल ही जाएगी इसकी। ज्यादा तो अब ठीक है, इतनी चीज समझा दी आपको। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। टाइप 10 हो गया। अब अपन ये देखते हैं कि मेथड्स देख लेते हैं कि रेंज को निकालने क्या मेथड्स होते हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला गया था कि रेंज थोड़ा सा हो सकता है आपको समझ में आने में थोड़ा सा टाइम लगे, आएगा जरूर, लेकिन क्या पता टाइम लग जाए। तो मैं आपको मेथड्स बताने का काम चालू करता हूँ आगे। ये टाइप इनका तो डायरेक्ट बता दोगे ना, इन टाइप के फंक्शन देखते हैं, तो बोला ठीक है सर ये बता देंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रेंज। चलो भैया, फाइंडिंग रेंज की बात करें तो पहला मेथड देख लेते हैं पहले। आज अपन मेथड फर्स्ट ही करेंगे, अगली क्लास के अंदर मेथड सेकंड करेंगे। तो मेथड फर्स्ट क्या है, ध्यान से देखना। ऐड लगेगा मेथड छोटा सा, लेकिन बहुत बड़ा मेथड है बेटा। थोड़ा सा पेशेंस रख के सुनते रहना चीजों को, और कान नाक सब खोल लो अपने, और हर तरीके से चीज को अंदर घुसाने का दिमाग में प्रयास करो, ताकि आपकी दिक्कत ना आए। यूजिंग एलिमेंट्री और बेसिक मैनिपुलेशन। बेसिक क्या करने वाले हैं, मैनिपुलेशन करने वाले। मैनिपुलेशन, मैनपाल मतलब ना कि सर आपने अपने नाम पे रख दिया क्या, अरे नहीं। यूजिंग एलिमेंट्री और बेसिक मैनिपुलेशन क्या क्या है, इसके थ्रू अपन बता सकते हैं, वो देखते हैं। पहला अपन देखते हैं, जैसे आपके पास में किसी फंक्शन की सपोज दैट रेंज दे रखी है। ध्यान से देखना, किसी फंक्शन की रेंज जो आपको अल्फा टू बीटा दे रखी है। जैसे आपको बता दिया गया है कि यार एक फंक्शन है अपने पास में जो अल्फा से लेके बीटा तक जाएगा। अगर आपको ये बोला जाए कि इसमें अगर k जो एक कांस्टेंट है, k क्या है, कांस्टेंट है, अगर ऐड कर दिया जाता है तो इसकी रेंज पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, बस दोनों एंड पॉइंट्स जो होते मेरे पास में थे रेंज के, उनमें प्लस k कर दिया। k क्या है यहाँ पर, इंटीजर है, मतलब क्या k बोल सकते हो, एक कांस्टेंट वैल्यू है। इंटीजर छोड़ो, 1/3 भी तो हो सकता है ना, कांस्टेंट वैल्यू है कोई भी।
तो वो अगर ऐड कर दे, कोई फंक्शन नहीं है, पहले बता रहा हूँ, ये के क्या है, ये के कांस्टेंट। और जैसे अपने पास में डोमेन में अपन क्या कर रहे थे, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। डोमेन में अपन ये करने वाले थे कि जैसे दो फंक्शन का डोमेन पूछा गया तो अलग अलग निकाला, उनका इंटरसेक्शन निकालिया, ऐसे कर रहे थे। लेकिन रेंज में ऐसा नहीं करना है कि आपने एक की रेंज निकाली फिर दूसरे फंक्शन की रेंज निकाली, दोनों को ऐड कर दिया। ऐसा काम नहीं करते बेटा कभी भी। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो रेंज तभी तो बोला थोड़ा सा अपने को डिफिकल्ट लग सकता है। तो ए अगर रेंज किसी फंक्शन की अल्फा टू बीटा है और ए प्लस के की रेंज क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस के। जो बोला सर एग्जांपल दे दो ताकि समझ में आए भैया, एक एक चीज का एग्जांपल लेते रहें, क्योंकि आपको ये चीज एकदम दिमाग में घुसाने का कोई कोशिश करूंगा ताकि मजा आए। और अगर नहीं आता है सपोज दैट समझ में, तो दोबारा देखना, बार बार वीडियो को देखो बेटा, आएगा क्यों नहीं आएगा। हर चीज यहाँ पर अपने पास में। जैसे साइन एक्स के बारे में पूछ लिया जाए, साइन एक्स प्लस टू का क्या होगा रेंज, ये पूछ लिया सपोज दैट। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, साइन एक्स है इसका रेंज बताएंगे कितना हो जाएगा। तो बोला सर साइन एक्स का जो रेंज होता है वो होता है -1 से लेके 1 के बीच में, -1 से लेके 1 के बीच होता है। अब अगर मैं साइन एक्स के साथ में, ध्यान से देखना, साइन एक्स ये हो गया -1 हो गया, बोला हाँ सर ये हो गया। अब जैसे मैंने साइन एक्स के अंदर प्लस में क्या किया, 2 को ऐड किया, तो यहां पर भी मैं 2 ऐड कर दूंगा और यहां पर भी मैं क्या कर दूंगा, 2 ऐड कर दूंगा। यानी मेरे पास में अब जो रेंज आएगी किसकी, साइन एक्स प्लस 2 की, तो वो रेंज कितनी बन जाएगी, वो बन जाएगी 1 से लेके 3 के बीच में, 1 से लेके 3 के बीच में। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये अपने पास में क्या बन गई, रेंज बन गई, रेंज बन गई। क्लियर। साइन एक्स प्लस 2 की रेंज कितनी होती है, 1 2 3। तो ऐसे बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर किसी की रेंज माइनस अल्फा टू बीटा है, कोई कांस्टेंट टर्म जोड़ दी जाती है, तो अपन ऐसा कर लेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जैसे मेरे पास में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे बेटा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और इन जो नॉर्मल एग्जांपल ले रहे हैं एयरफोर्स में, तो यही टिका देगा सेम टू सेम। तो बस यही है, आप ध्यान से चीजों को सीखते रहो। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे ये हो गया एक्स, एक तो यार ये पता नहीं किसका कुत्ता भौंक रहा है, एक सेकंड में बंद करके आता हूँ गेट, वरना परेशान करेगा। चलो भैया स्टार्ट करते हैं, आगे की रेंज के बारे में पढ़ना, क्या कुछ रहेगा क्या कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, 1 सेकंड में पानी वानी पी लेता हूँ। आपने डोमेन के तो सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे ना, डोमेन के सारे क्वेश्चन कर लेना बेटा, वरना दिक्कत हो जाएगी। डोमेन बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया गया है। एनडीए के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है डोमेन का। मैं एक क्वेश्चन तो अभी कर रहा हूँ क्लास के अंदर, मुझे दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ। कुत्ता छत पर और बांधते हैं यार, हद है। मतलब नीचे रखा करो, कोई लोग परेशान करता है बार बार, फिर बोलेंगे कुत्ता तो भौंकता ही है और क्या करता है। सही बात है, कर भी क्या सकते हैं, कुत्ता भौंकता ही है। ठीक है, अगर अपन एक्स की बात करें तो क्या है, सबसे पहले तो ये बताओ अपने पास में, जैसे इसकी वैल्यू पूछ ली गई, इसकी रेंज कितनी होगी, फाइंड रेंज। जैसे ये अपने पास में क्वेश्चन आ गया, तो अपन कैसे बताएंगे बताओ। तो बोला सर बस सिंपल सी तो बात है। बोला कैसे सर, अपने पास में पहले सबसे पहले इसकी बताओ रेंज कितनी होगी। मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, ये टाइप के अंदर आया था। बोला सर इसकी रेंज आपने बताई थी 0 से, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है, 0 से लेकर 1 तक की बात होगी। लेकिन सर इसके अंदर क्या किया गया है, -3 कर दिया गया है। मतलब मैं क्या बोलूंगा कि सर 0 -3 हो गया और 1 -3 हो गया। अभी जो बताया था ना कि रेंज अल्फा टू बीटा है तो ए प्लस के ऐड कर दिया जाता है, तो ऐसा बन जाएगा। यानी मेरे पास में अब जो रेंज आएगी बेटा कितनी, माइनस का, तो ये अपने पास रेंज होगी। तो इस टाइप से अपन निकालते हैं इन टाइप के। तो एक अपने पास में जो फंक्शन अपने पास जितने टाइप की है ना, उन टाइप के क्वेश्चंस में ही एनडीए का पूछा जाएगा। आप टेंशन मत लो कि बाहर से कुछ पूछ लिया जाएगा। हाँ लेवल में थोड़ी देर बाद हार्ड कर दूंगा, लेकिन टेंशन मत लेना। वो अगर आपको क्वेश्चन आ गए धीरे धीरे समझ में, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार रियल में जो एनडीए था ना वो कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। जैसे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 sin x + 2 फाइंड रेंज। ठीक है, ये अपने पास में हो गया। ये लोगों के पता है, ये जो क्वेश्चन मैं अभी जस्ट करा रहा हूं ना, ये लोगों के मॉक टेस्ट के क्वेश्चन होते हैं बेटा। इन टाइप के क्वेश्चंस मैंने काफी मॉक टेस्ट लोगों के देखे हैं, इन टाइप के क्वेश्चंस कराते हैं, जो हमारे तीसरे चौथे एग्जाम्पल में आ गया बेसिक्स के अंदर ओनली। तो हमारे मॉक टेस्ट के क्वेश्चन देखना एक बार।
जरूरी नहीं है बेटा हार्ड नहीं करते हम भी, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम जानबूझ के हार्ड करें, लेकिन हम बच्चे का लेवल अच्छा रखना चाहते हैं, बात सीधी सी यही है। यहाँ पर आप दिख गया साइन एक्स का कि सर इसकी वैल्यू -1 से 1 होती है, बाकी हमें पता नहीं। तो इससे पहले कॉन्सेप्ट बता देते हैं, बाकी इसको बाद में करते हैं क्वेश्चन को। कॉन्सेप्ट ये था कि जैसे अपने पास में ये सेकंड टाइप का हो गया, ये सेकंड टाइप हो गया, ये पहला टाइप हो गया। देखो कौन सा टाइप था, ये वाला। ये मेथड फर्स्ट के अंदर पहला टाइप ये था कि अगर ये हो गया तो सेकंड टाइप देखो। सेकंड टाइप अपने पास में ये है कि अगर हमारे पास में ए की जो रेंज है, ए की जो रेंज है वो अपने पास में दे रखी है अल्फा टू बीटा। क्या दे रखी है, अगर अल्फा से बीटा दे रखी है और अपने पास में फंक्शन दे दिया कि ए को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी जो रेंज हो जाती है वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है के अल्फा इंटू के बीटा। क्या बन जाती है, के अल्फा टू के बीटा बन जाती है। तो बस यही चीज अपन समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सर 3 sin x हो गया, तो सबसे पहले प्लस करेंगे मल्टीप्लाई, और ये पहले मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 मत कर देना पहले। तो बोला सर ये बन गया अपने पास -3 से लेकर 3 के बाद बन गई। लेकिन अभी क्या बोला गया कि सर 3 sin x प्लस 2 की बात हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, तो बोला सर ये बन जाएगा -3 प्लस 2, और ये बन गया अपने पास में 3 प्लस 2। रेंज के अंदर तो ऐड हो जाएगा, मतलब अब सर जो फाइनल रेंज आएगी वो कितनी आ जाएगी, -1 से लेके 5 तक की। तो ये इस फंक्शन की रेंज होगी। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए, ठीक है। रेंज के अंदर ऐसे करना है। बोला ठीक है सर, ये क्वेश्चन तो अपने समझ में आ गया बिना किसी समस्या के, बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। अब देखो जैसे अपने पास में सेकंड टाइप हो गया अपने पास में, ये टाइप सेकंड हो गया। अब एक बात बताऊं, जैसे मेरे पास में ऐसा कुछ हो कि जैसे मैं मेरी तरफ से क्वेश्चन आपको एक और, फाइंड रेंज 2 -3 sin x, इसकी रेंज जैसे बोल दी जाए, ठीक है। या फिर इसी पार्ट के अंदर कर लेंगे ये ग्राफ, ये वाला इसी के अंदर सही नहीं, चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को बात करो। फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज ऑफ गिवन फंक्शन। इस जो गिवन फंक्शन है इसकी रेंज बताओ, देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है। तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे कि सर अपन एक चीज जानते हैं, बाकी तो पता नहीं कुछ जानते नहीं जानते, लेकिन ये जानते हैं कि साइन एक्स की जो रेंज है ना वो होती है -1 से 1। बोला सर 3 से मल्टीप्लाई कर दे, भैया कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 sin x की रेंज कहाँ से कहाँ होगी, बोला सर -3 से 3। लेकिन अब ये बताओ कि अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ उसकी, तो माइनस, अगर मैंने माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया -3 से अगर करता हूँ, तो भैया वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो प्लस वाली थी वो माइनस बन गई माइनस। तो आप ऐसे मत करना कि सर 3 से -3 माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, ये बात ये गलत हो जाएगा बेटा। क्योंकि रेंज या डोमेन लिखते हैं तो कम से ज्यादा की तरफ लिखते हैं, ज्यादा से कम की तरफ नहीं लिखते। तो ये -3 से 3 जो आएगा अपने पास में कहाँ पे, ये वाला देखो। तो मैं क्या, चलो मैं इसको दिखाता हूँ पहले तो आपको कहाँ पे, ये लाइटर पॉइंट है ना यार, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे दिख रहा है ना 3 और -3, ये चीज मैं नोट करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये यही 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 समझ आ गई बात। बोला हाँ सर, मतलब क्या हुआ एक्चुअल में सर ये नहीं होगा, अपन चेंज करना पड़ेगा, तो इसको हटाओ, ये सर -3 से 3 कर देंगे, मतलब रहेगा यही -3 से 3। और अपन क्या करने वाले, 2 ऐड करने वाले। अब जैसे ही आपने 2 ऐड किया तो 2 माइनस ये 3 sin x की जो आ जाएगी रेंज वो कितनी आ जाएगी, तो बोला सर 2 ऐड करते कितना बन गया, -1 से लेके 5। तो ये इस टाइप से इसकी रेंज बता सकते हैं, बता सकते हैं नहीं बता सकते, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है बेटा। अब थर्ड टाइप देखते हैं इसका, सेकंड टाइप देख लिया, अब थर्ड टाइप पे आते हैं। इसी के अंदर थर्ड टाइप क्या पढ़ेंगे कि ए अपने पास में दे रखा है जिसकी रेंज अल्फा टू बीटा है, लेकिन अपने पास में 1/a के बारे में पूछ लिया जाए तो अपन क्या बोलेंगे, तो बोला सर साफ साफ दिख रहा है, अपन क्या कर देंगे 1/अल्फा 1, ऐसे तो करेंगे। लेकिन थोड़ा सा सब्र रखो, एक बार सब्र रखो, मैं प्रैक्टिस कराता हूँ फिर पता चलेगा। देखो ध्यान से, अगर मैंने ए की जैसे रेंज दे दी 2 से लेके 3 के बीच में, तो आपने बोला सर 1/a की रेंज क्या बन जाएगी, बोला सर 1/a की जो रेंज बनेगी वो अपने पास से बन जाएगी 1/2 से 1/3 बनाने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन नहीं बेटा, ये 0.5 होता है, इसकी वैल्यू 0.33 होती है, तो फिर आपने गलत लिख दिया। मतलब आपको सर क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। एक मतलब इस टाइप से चेंज कर देंगे बेटा, 3 से 1/2, ये अपने पास रेंज बनेगी। समझ में आ गई बात। बोला सर तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर अपन देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना, पहले तो अल्फा बीटा के ऊपर थोड़ी सी कंडीशन लगा दो कि अल्फा बीटा क्या है, पॉजिटिव है।
क्या है अपने पास में, पॉजिटिव है। या अल्फा बीटा पॉजिटिव से बताने से अच्छा मैं ये बता देता हूँ अल्फा पॉजिटिव होगा। अगर अल्फा पॉजिटिव होगा तो बीटा अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि अपने कम से ज्यादा की तरफ जाते हैं तो अल्फा पॉजिटिव तो बीटा ही पॉजिटिव। तो मैं दोनों टाइप ही लिख सकता हूँ, जैसा मेरा मन करेगा कि मैं अल्फा ग्रेटर देन जीरो बोलूँ या अल्फा बीटा ग्रेटर देन जीरो बोलूँ, एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। तो अल्फा बीटा ग्रेटर देन जीरो ये बोल दो सपोज है, तो ये कितना आ जाएगा, बोला सर 1/बीटा से 1/अल्फा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आई होप मेरी बात को यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन कराएंगे बेटा, बस एक सेकंड रुको, मैं क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ उसके ऊपर, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये तो हो गया अपने पास में एक बात। अब सपोज दैट इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देते हैं कि ए अपने पास में दे रखा है जिसकी -5 से लेके -2 तक की रेंज है। अब 1/a की आप कितनी बताओगे, तो बोला सर उल्टा है तो करना था, तो -1/5 हो गया और -1/2 हो गया। अब आप खुद बताओ -1/5 ज्यादा कि -1/2 ज्यादा, तो बोला सर ये तो माइनस का 0.2 हो गया, ये 0.-5 हो गया। फिर अपन ने उल्टा लिख दिया, लिखा नहीं लिखा, तो अगर नेगेटिव होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी चलेगा। अपन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। चेंज करने का मतलब कितना हो गया, अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि अल्फा बीटा कुछ भी हो लेकिन इसकी रेंज 1/बीटा इंटू 1/अल्फा हो जाएगी, तो दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। लेकिन अल्फा बीटा या तो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, ध्यान से सुनना, या तो अल्फा बीटा ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए या अल्फा बीटा लेस देन जीरो होनी चाहिए, दोनों की दोनों बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो चलेगा। अभी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन एक बार ये याद रखो। अच्छा, इन दोनों कंडीशन को मैं एक साथ लिख सकता हूँ कि अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा बीटा अगर ग्रेटर देन जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा भी ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो पॉजिटिव होगा। तो मैं ये बोल पाऊंगा यहां से, अगर ये कंडीशन है इसका मतलब साफ साफ बात होगी अल्फा बीटा दोनों का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन जीरो आएगा, दैट इज करेक्ट। आई होप ये तक मेरी बात समझ गए होंगे। अब मुझे नहीं लगता कि आप कहीं मार खाओगे, ये टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब सपोज दैट कि सर ये तो आपने बता दिया, अच्छी बात है, लेकिन सर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, तो ये सपोज दैट आपके पास में एक रेंज पूछी गई, बताई गई -2 से लेके 7 के बीच में, और आपको बोला गया 1/a की रेंज बताओ। तो अब आप क्या करोगे, आप ये करोगे क्या कि 1/7 कर दिया, सर आपने चेंज करवाने की बोला था माइनस का बता दो। तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, गड़बड़ हो रही है, क्योंकि सर 1/7 -1/2 कैसे करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, तो फिर क्या करेंगे। अब ये गड़बड़ क्यों हो रही है, ये गड़बड़ इसलिए हो रही है क्योंकि बीच में जीरो आ रहा है, वो दिक्कत कर रहा है। वो क्या कर रहा है, दिक्कत कर रहा है। बात समझ में आई क्या? एक नेगेटिव ऐसे नहीं बोल देना कभी गधों की तरह कि सर इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव आ गया, तो अरे भाई पॉजिटिव से नेगेटिव थोड़ी लिखेंगे, या तो दोनों नेगेटिव होंगी या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगी। तो -2 से 7 की बात कर रहे हैं। बोला ठीक है सर। तो सर ऐसी गड़बड़ को दूर करने के लिए क्या करेंगे, तो इन टाइप की रेंज के लिए अभी रुको, बस ये जस्ट करने के बाद मैं आपको एग्जांपल सिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा। आपको क्या करना है एक्चुअल में, सबसे पहले ब्रेक कर देना है। यानी ए की जो रेंज थी आप इसको ब्रेक भी तो कर सकते हो ना, -2 से 0, जीरो को ऐसे करना है, ये 0 हो गया, 0 से 7 हो गया, आपने ऐसे ब्रेक कर दिया। कर सकते हैं, जीरो को क्लोज में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक कर दिया, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं इसका उल्टा करता हूं, अब देखो जीरो ना तो पॉजिटिव था ना नेगेटिव था, अब ये बोल रहा है कि ए की वैल्यू -2 से 0 आ रही है, तो ए 1/a के लिए क्या बोलेंगे, 1/a के लिए बोलेंगे कि जो जीरो है ना अब ये पलटी खाएगा, और ये पलटी खा के कितना बन जाएगा, इन्फिनिटी। लेकिन माइनस की साइड है तो -इन्फिनिटी, फिर ये कितना आएगा, तो बोला -1/2। समझ आ गई बात? फिर यूनियन, और ये भी पलटी खाएगा तो कितना आएगा, बोला सर 1/7, और ये चला गया इन्फिनिटी। ये इसकी रेंज बन जाएगी। ये इसकी क्या बन गई, रेंज। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है बेटा, कोई इतना डीपली नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं आपको अच्छे से बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपके नंबर पूरे पूरे आ जाए। ये टाइप खत्म करेंगे बेटा आज की क्लास के अंदर। तो ये समझ में आया कि क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, अल्फा टू बीटा तो अपन क्या बोलेंगे 1/बीटा टू 1/अल्फा, लेकिन दोनों या तो पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो जाए तो अपन इस टाइप से करेंगे, पहले ब्रेक करेंगे रेंज को। बोला सर क्वेश्चन कराओ, अब तो जी में चलने लग गया इन टाइप के क्वेश्चन से। चलो भैया जी ने मत चलाओ, हम करवा रहे हैं आपको क्वेश्चन 1/3 sin x -2। सपोज दैट ये क्वेश्चन दे दिया स्क्रीन पे, फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड रेंज। तो बस हो गए शुरू वापस। बोला कैसे सर, फाइंड अगर रेंज करनी है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले sin x की बताओगे, sin x कितना होता है, तो बोला सर -1 से 1। अब सर 3 sin x की बताओगे, हाँ भैया 3 sin x की। बाकी मैं बार बार ये बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, लेकिन बेटा आपको डायरेक्ट करना है, आपको समझ जाना चाहिए -3 से 3 होगा, फिर -2 करना पड़ेगा। ये चीज आपके दिमाग में चलनी चाहिए फास्ट एंड फास्ट।
तभी तो मजा आएगा। माइनस क्या, तो माइनस का 5 हो गया सर, ये कितना बनेगा 3 माइनस 2 1 हो गया, ये तो होगी रेंज। लेकिन अब दिक्कत ये होगी कि सब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ गया, तो आपको क्या करना है, इसकी रेंज को ब्रेक करके ऐसे -5 से लेके आपको 0 तक करना है सबसे पहले, और 0 टू इन्फिनिटी कर, 0 से सॉरी 1 कर देना है। अब आपको पता है जब इसका उल्टा, क्योंकि 1 अपॉन के अंदर बतानी है ना रेंज, तो 1 अपॉन के अंदर बतानी है, तो अब जब आप इसकी रेंज को ब्रेक करोगे तो क्या बोलोगे कि सर 1 अपॉन 3 sin x -2। एयरफोर्स में तो बस ऐसा ही लेवल का क्वेश्चन, इतना लेवल देगा ही नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन दे देगा, 1 2 से 5 देके मैं बताऊंगा क्वेश्चन, एयरफोर्स के भी कराऊंगा, हंसी आएगी आपको। 3 sin x -2 की बात हुई, तो इसकी रेंज कैसे बोलोगे, तो बोला सर यहाँ पे ये देखो नेगेटिव वाला पार्ट है ना, तो आप इसको माइनस इन्फिनिटी से कितना करोगे, -1/5, और इसके ऊपर क्या कर दोगे क्लोज, फिर यूनियन, ये कितना आएगा, तो बोला सर 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, 1 टू इन्फिनिटी। ये रेंज हो गया, ये क्या हो गया इसका रेंज। बात समझ में आई क्या? आई होप आपको बहुत अच्छे से मजे से समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता और अच्छे से एक्सप्लेन करने की जरूरत है। कर दिया ना, इतने शानदार तरीके से सब पढ़ा दिया आपको। और बताओ इसमें कोई दिक्कत थोड़ी थी? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है भाई, अब अपन बढ़ते हैं, जैसे अपने पास में क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करके जाओ, ऐसे मत जाओ, प्रैक्टिस करो पहले भैया, फिर मजा क्या हुआ जब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाया। जैसे ये आ गया मेरे पास, इसकी रेंज पूछ ली जाए, इसकी रेंज कितनी होगी, तो बता पाओगे? बोला सर इसकी रेंज बताने के लिए सबसे पहले अपन ये इसकी बात करें तो ये कितना होता है, बोला सर ये होता है 0 टू 1। अच्छा सर इसके अंदर अपन ने प्लस का 3 कर दिया तो कितना हो गया, तो बोला इसको अगर प्लस में 3 कर दिया सर तो 3 से लेके 4 हो गया। लेकिन सर अब उल्टा कर रहे हैं, यानी 1 अपॉन एक्स प्लस, तो ये तो नॉर्मल फॉर्म बन गया, अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था, कुछ नहीं करना। अब ये आप ऐसे कहाँ लगेगा, जिस ये 4 इस लेफ्ट साइड में आएगा तो इसके पास ओपन था तो पहले से ओपन लेके आएगा, 1/4 हो गया, और यहाँ पर ये क्या करके आएगा 1/3, लेकिन यहाँ पर क्लोज, यानी जहां से ये फंक्शन है वहां पे ओपन था कि क्लोज था, वो पॉइंट देख के फिर अपन करेंगे। तो ये कितना हो गया अपने पास में 1/4 से 1/3, ये इसकी रेंज हो गई। बात समझ में आ रही है? आई होप आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप ये अगर कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखना चाहते हो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, जैसे दोनों नेगेटिव का था ना, इस नेगेटिव वाले को कॉन्सेप्ट को यहाँ लिखना चाहो तो यहाँ लिख दो, मैं पहले क्वेश्चन से समझा रहा था आपको। आप ये लिख सकते हो कि ए अपने पास में सपोज दैट सर अल्फा टू बीटा दी जाती है, लेकिन अल्फा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब अल्फा इंटू बीटा दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव। चलो मैं इसको उठा देता हूँ यार, अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे तो सर 1/a की जो रेंज होगी ना, अब आपको पता है अगर अल्फा बीटा नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आएगा ये पॉजिटिव आएगा, पक्का पक्का पता, ऐसे थोड़ी है कि अल्फा पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव थोड़ी होगी। अब ये पता चल गया, बोलो हाँ सर, तो अब इसकी फिक्स क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी को ना बेटा, माइनस का 1/बीटा, मतलब 1/बीटा, माइनस का तो सबसे पहले माइनस क्यों कर रहे हैं, हाँ अल्फा टू बीटा है ना अपने पास में, तो कैसे करोगे, इसका माइक्रोफोन बंद होने लग रहा है मेरे को, पता नहीं बेटा क्लास बीच में होगी रुकेगी क्या होगा, तो चलने दो। ये कितना हो जाएगा, बीटा हटवा दो यहाँ से, बीटा हटवा दो, इसकी रेंज हो जाएगी 1 - 1 से अल्फा, 1/अल्फा, और इसको क्लोज कर दो, अगर क्लोज है तो क्लोज, ओपन है तो ओपन, और ये कितना हो जाएगा, तो बोला सर 1/बीटा टू इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी बहुत शानदार तरीके से, बिना किसी समस्या के, बिना किसी देरी के। ठीक है बेटा जी, ओके। तो अपन नेक्स्ट, अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो टाइप है, वो अगला क्लास के अंदर करेंगे मेरे हिसाब से, इसमें मुझे लगता नहीं है कि हो पाएगा, या कर देंगे यहीं खत्म, 1 घंटे नहीं यार, 1 घंटा ज़्यादा हो जाएगा पढ़ाया हुआ, अगली क्लास के अंदर करते हैं, फिर मेथड 2 भी करेंगे नेक्स्ट चीज़ों को सोल्व करने के लिए। तो इतनी चीज़ बहुत है, और मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी, जिसमें और शानदार तरीके से करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत दोस्तों, और ऐसे प्यार मोहब्बत रखिए, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास के अंदर और शानदार तरीके से करेंगे, टेंशन मत लो, मैन पास का सवाल जब बोल दिया तो बोल दिया, अच्छे से कराएंगे, ठीक है। क्योंकि माइक्रोफोन बीच में इसका शायद बंद होता हुआ दिख रहा है, माइक्रोफोन इसलिए बंद हो गया क्योंकि यहाँ पे कुत्ते घूस रहे हैं ठीक है। और अब चाय वाय पी के फिर क्लास में दोबारा अगली स्टार्ट करूंगा, मैं अगली क्लास बना के छोड़ दूंगा आपकी, तो फ्लो यही रखेगा। और अच्छे से बस ये क्लास देख लो पहले, बाद में अगली क्लास के अंदर आओ और आपका और शानदार तरीके से करेंगे। तो मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।